आज हम हैं आस्क पैराडाइज भाटा गांव में। यहाँ प्राइमरीली 3 BHK और 4 BHK फ्लैट ऑफरिंग्स हैं। 3 BHK 1468 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है और 4 BHK 1790 स्क्वायर फीट से। नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर होस्ट मुक्तेश। रायपुर में रियल एस्टेट का मार्केट काफ़ी क्राउडेड हो चुका है। इन दिस सिचुएशन वी हेल्प यू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड दैट टू विदाउट एनी कंसल्टेंसी फीस। सो विदाउट वेटिंग फर्दर अहेड, लेट्स हैव अ क्विक ग्लिम्स एट दिस प्रोजेक्ट। The X factor of this project is its location and its pricing. आप में से सभी को पता होगा कि रियल एस्टेट में लोकेशन का ही प्राइस होता है। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है भाटा गांव में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के पास में। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद से ही और उसके पहले से भी इस एरिया का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 36,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है। यहाँ पर टोटल 3 टावर हैं। टावर ए में एक्सक्लूसिवली 4 BHK फ्लैट्स हैं और इसके अलावा टावर बी और सी में आपको 3 BHK ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्लोज्ड कैंपस प्रोजेक्ट्स की तरह ये कैंपस भी काफ़ी सेफ़ है। यहाँ पर हमेशा गार्ड्स रहते हैं, यहाँ पर बैरियर डोर्स लगे हुए हैं। अगर कोई भी एंट्री होती है तो वहाँ पर एंटर होने के बाद ही होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको CCTV कैमरास भी मिल जाते हैं जो इस पूरे कैंपस को सर्विलियंस किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर और ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको किड्स प्ले एरिया भी मिल जाता है, तो बच्चों के खेलने के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर नीचे में सैंड्स है, रेती है, तो अगर यहाँ पर कोई उछलते कूदते हैं चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। आइए और भी यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक सीटिंग स्पेस मिल जाता है जो कि ऊपर में भी आपको ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है। शेडो है, अगर धूप भी है तो भी आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। आपको लॉन स्पेस मिल जाएगा या आप इसको गार्डन स्पेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर टहलने के लिए अच्छा लोकेशन है। पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है ये यहाँ पर का एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जो कि नीचे में है। उस मल्टीपर्पज़ हॉल में आपको किचन स्पेस भी मिल जाएगा। अगर कुछ गैदरिंग करनी हो तो किचन में आपको बनाने के लिए स्पेस है। इसके अलावा टॉप फ्लोर में आपको जिम मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जिम आखिर कैसा है। आज के ज़माने में फ़िटनेस हर किसी के लिए ज़रूरी है और हर कोई फिटनेस कॉन्शियस है। तो यहाँ पर भी आपको एसेंशियल जो भी जिम के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं वो मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक प्यारा सा मंदिर भी मिल जाता है और अगर आप यहाँ पर देखें तो और भी स्पेस है। वैसे तो यहाँ पर हम लोगों को कवर्ड पार्किंग स्पेसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कुछ लोगों के लिए ओपन पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो एक हम लोगों को एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है। इस एंट्रेंस लॉबी में आपको यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड दिखेगा। इस गोल्ड प्लेटेड में आपका फ्लैट नंबर प्लस आपका नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा ये देखने से काफ़ी अच्छा लगता है कि वाह, ये मेरा हाउस का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को हर टावर में, जैसे मैंने बताया ABC टावर्स हैं, तो हर टावर में हम लोगों को 2 लिफ्ट मिल जाते हैं और इमरजेंसी पावर बैकअप भी है। और यहाँ पर से आप देखेंगे तो इधर से आपको स्टेयर्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर और देखते हैं कि हमारा 3 BHK फ्लैट आखिर कैसे है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसीज यहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हैं। और ये हमारा 3 BHK फ्लैट है। बाहर से आपको डोर्स ऐसे ही मिलेंगे। डोर भी बहुत अच्छा है, हैंडल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स गो इनसाइड। जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पर हम लोगों को एक मिल जाता है एंट्रेंस लॉबी स्पेस, फोयर भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आप शू रैक वगैरह अगर कुछ अरेंज करना चाहें या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स अरेंज करना चाहें तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आफ्टर एंट्रेंस लॉबी जो पहला स्पेस मिलता है दैट इज़ आवर ड्राइंग स्पेस। ये 12.5 बाई 10 फीट का ड्राइंग स्पेस है और इस ड्राइंग स्पेस से आपको लगा हुआ बालकनी स्पेस भी मिल जाता है। और ये बालकनी स्पेस
एक बेडरूम से भी अटैच्ड है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए अब इस अंदर का और देख लेते हैं। इस ड्राइंग स्पेस से कनेक्टेड हमको मिलता है ये लिविंग स्पेस। तो ये लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस है। ये लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस भी 12.5 बाई 10 फीट का है और ये अटैच्ड है ओपन स्टाइल किचन से। आई एम सॉरी, आपको यहाँ पर कुछ सामान बिखरे हुए दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे फ्लैट को डेकोरेट करते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर डेकोरेशन में अगर आप स्पेंड करते हैं तो ये बहुत ही प्यारा नज़र आने लगेगा। तो ये आपको मिलता है ये किचन स्पेस जो कि ओपन स्टाइल में है। आजकल जैसा कि सारा किचन ओपन स्टाइल में बन ही रहा है। और इस किचन स्पेस से आपको अटैच्ड मिल जाता है ये वॉश स्पेस। ये वॉश प्लस यूटिलिटी स्पेस है। और इस लिविंग स्पेस से अटैच्ड हम लोगों को एक कॉमन पाउडर रूम मिल जाता है जो कि कॉमन वॉशरूम की तरह है। और यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट बेडरूम मिलता है। और ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये है 12.5 बाई 10 फीट का। यहाँ पर आप लोगों को एक बढ़िया विंडो मिल जाता है। और इस फर्स्ट बेडरूम से अटैच्ड आपको मिलता है लेट प्लस बाथ एरिया। यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स हैं सारे काफ़ी ब्रांडेड यूज़ हुए हैं। आपको सैनिटरी फिटिंग्स भी जो मिलेंगे वो भी काफ़ी ब्रांडेड हैं। अब हम चलते हैं यहाँ के नेक्स्ट बेडरूम जो कि लिविंग रूम से कनेक्टेड ही है। ये रूम भी लगभग 12.5 बाई 10 फीट में है। यहाँ पर भी आपको एक अटैच्ड लेट प्लस बाथ एरिया मिल जाएगा। और जैसा कि हमने देखा था कि जो सामने का ड्राइंग रूम है वहाँ से एक बालकनी अटैच्ड है और वो एक बेडरूम से कनेक्टेड है, तो वो यही बेडरूम है। और इस बेडरूम से कनेक्टेड ये बालकनी स्पेस मिल जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ के थर्ड बेडरूम। अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ के थर्ड बेडरूम। ये थर्ड बेडरूम दोनों ही बेडरूम से बड़ा है। ये लगभग 12 बाई 14 फीट का है। जितने भी मैं साइजेस आपको बता रहा हूँ ये सारे अप्रॉक्सीमेट साइजेस हैं। और इस मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड ये मास्टर बेडरूम हमारा। और इस मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड हम लोगों को ये बालकनी स्पेस भी मिल जाता है। इस रूम से कनेक्टेड लेट प्लस बाथ एरिया तो मिलता ही है। ये हम लोगों को एक ड्रेसिंग या चेंज स्पेस भी मिल जाता है। तो ये हमारा ड्रेसिंग या चेंज स्पेस है जहाँ पर हम कबर्ड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा अटैच्ड लेट प्लस बाथ एरिया जो कि एक डिसेंट साइज में है। सो दिस इज़ आवर टूर। तो ये हमारा पूरा टूर कंप्लीट हुआ इस 3 BHK फ्लैट का। तो 3 BHK फ्लैट का टूर हो चुका है। अब हम चल रहे हैं 4 BHK फ्लैट देखने के लिए। सो ये है ए ब्लॉक और ए ब्लॉक थोड़ा सा अलग एंट्रेंस है। ये जो 3 BHK ब्लॉक है उससे थोड़ा सा बेहतर एंट्रेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं 4 BHK फ्लैट में। और जैसे ही हम इस फ्लैट में एंटर करते हैं यहाँ पर भी हम लोगों को एक ड्राइंग स्पेस मिल जाता है। ये ड्राइंग स्पेस भी अच्छे बड़े एरिया में है। ये लगभग 10 बाई 14 फीट का होगा। और इस ड्राइंग स्पेस में आपको विंडो भी मिल जाता है। और इस ड्राइंग स्पेस से ही कनेक्टेड हम लोगों को फर्स्ट रूम मिल जाता है। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट रूम। और इस फर्स्ट रूम में भी हम लोगों को विंडो मिलता है। एंड वी ऑल्सो गेट एन अटैच्ड लेट प्लस बाथ एरिया। ड्राइंग रूम और फर्स्ट रूम को देखने के बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं लिविंग रूम। यहाँ का लिविंग रूम कंपैरेटिवली बिगर साइज़ में है। ये 10 बाई 16 फीट का हम लोगों को लिविंग रूम मिल जाता है लगभग। और इस लिविंग रूम से जो अटैच्ड बालकनी स्पेस है यहाँ पर आपको फुल साइज़ का विंडो मिलता है। तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फील और लुक देता है। और इस लिविंग रूम से ही कनेक्टेड आपको ओपन स्टाइल का किचन मिल जाता है। ये जो किचन है ये उस किचन से ज़्यादा बड़ा है। और इस किचन से ही कनेक्टेड हम लोगों को यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है जो कि ओपन एरिया में है। और ये हम लोगों को एक कॉमन पाउडर रूम मिल जाता है। दिस इज़ अवर पाउडर रूम जो कि कॉमन स्पेस में है। और ये हमारा सेकंड बेडरूम है।
और ये जो सेकंड बेडरूम है ये लगभग 11 बाई 11 फीट में है। तो ये सेकंड बेडरूम से कनेक्टेड हम लोगों को बाथ एरिया मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं, ये 2 बेडरूम हमने देख लिया। अब इस लिविंग रूम से कनेक्टेड हम लोगों को 2 और बेडरूम मिल जाते हैं। चलते हैं थर्ड बेडरूम देखने के लिए। तो दिस इज़ अवर थर्ड बेडरूम। ये भी लगभग 11 बाई 11 फीट का हमारा थर्ड बेडरूम है और यहाँ पर भी हम लोगों को एक लेट प्लस बाथ एरिया मिल जाता है डिसेंट साइज़ में। यहाँ पर भी हम लोगों को एक वेंटिलेशन के लिए अच्छा सा विंडो मिलता है। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम देख लिया हमने। अब हम चलते हैं यहाँ के फोर्थ बेडरूम में। ये फोर्थ बेडरूम यहाँ का मास्टर बेडरूम है, यहाँ का सबसे बड़ा बेडरूम है। ये लगभग 11 बाई 15 फीट का यहाँ पर हम लोगों को फोर्थ बेडरूम मिल जाता है और इस फोर्थ बेडरूम से कनेक्टेड हम लोगों को एक ड्रेसिंग स्पेस मिल जाता है, ड्रेसिंग स्पेस या चेंज स्पेस। और इस ड्रेसिंग या चेंज स्पेस से कनेक्टेड हम लोगों को मिलता है एक लेट प्लस बाथ एरिया। तो अभी हमने देखा 3 BHK फ्लैट। 3 BHK फ्लैट 1468 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और यहाँ पर सारे रूम्स में अटैच्ड लेट प्लस बाथ अलग से दिए हुए हैं। इसके अलावा एक सेपरेट पाउडर रूम भी यहाँ पर दिया हुआ है। 1468 स्क्वायर फीट का 3 BHK का प्राइस है 45.5 लाख। इसके अलावा और भी वेरिएंट्स हैं, वो हायर चार्जेस में चले जाते हैं। इसमें प्लस अदर चार्जेस प्लस रजिस्ट्री। और हमने 4 BHK फ्लैट देखा। 4 BHK फ्लैट में भी 4 रूम्स में, चारों रूम्स में आपको अटैच्ड लेट प्लस बाथ एरिया मिलता है। इसके अलावा एक सेपरेट पाउडर रूम मिलता है। 4 BHK फ्लैट 1790 स्क्वायर फीट का है। इसका प्राइस है 55.5 लाख प्लस अदर चार्जेस प्लस रजिस्ट्री। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ का एक्स फैक्टर है यहाँ का लोकेशन और प्राइसिंग। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफरिंग है लोकेशन और प्राइस को ध्यान में रखते हुए। गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी विजिट करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी ऑन दिस नंबर। आप रायपुर में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो आप हमारी एब्सोल्युटली फ्री कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही रियल एस्टेट रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।